जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के गठबंधन के खाते में कितने विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर इस समय चुनावी सरगर्मियां काफी तेज चल रही हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस बार 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी और महायुति एनडीए के बीच सीधा टक्कर होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र राज्य की सभी 288 सीटों में से एक ही चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का कार्यकाल 20 नवंबर को पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी के सामने लोकसभा चुनाव परिणाम फिर से एक बार दोहराने की चुनौती है। अब ऐसे में सरकार बचाने के लिए महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों में से कम किसी भी पार्टी को महाराष्ट्र राज्य के अंदर अगर सरकार बनाने है तो उसे कम से कम 145 विधानसभा की सीटों की जरूरत पड़ेगी। अब इसके बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का एक ताजा और सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल जारी हुआ है, जिसके नतीजे आपको भी चौंका देंगे। तो आइए जिलेवार के माध्यम से जानते हैं कि इस बार हो रहे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के गठबंधन के खाते में कितने विधानसभा की सीटें जाने का अनुमान है। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि आप महाराष्ट्र राज्य के किस जिले से हमारी इस खबर को देख रहे हैं। अपना जिला का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र के सबसे पहले जिले पर अगर नजर डालें दोस्तों तो महाराष्ट्र का सबसे पहला जिला आता है गोंदिया। गोंदिया के सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डालें दोस्तों तो गोंदिया जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए के खाते में दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें गोंदिया जिले से मिलती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में दोस्तों गोंदिया जिले से यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों अन्य दल के खाते में दोस्तों गोंदिया जिले से कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इस साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है हिंगोली। हिंगोली के सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डालें दोस्तों तो हिंगोली जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से तीनों की तीनों सीटें यहाँ पर महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए जीतती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों यहाँ पर महायुति यानी एनडीए और अन्य पार्टी का पूरी तरीके से दोस्तों यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों हिंगोली में दोस्तों यहाँ पर महाविकास आघाड़ी का पलड़ा सीधे तरीके से भारी होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है जलगांव। जलगांव में कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन महायुति गठबंधन के खाते में दोस्तों जलगांव जिले से 4 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में दोस्तों जलगांव जिले से 6 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों अन्य दल के खाते में दोस्तों यहाँ पर अन्य दल के खाते में दोस्तों जलगांव जिले से 1 विधानसभा की सीटें हासिल होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिले की अगर बात की जाए दोस्तों तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है जलना। जलना में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों उसमें से दोस्तों यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस गठबंधन के खाते में दोस्तों जलना जिले से 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों अन्य दल के खाते में दोस्तों जलना जिले से 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है कोल्हापुर। कोल्हापुर की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डालें दोस्तों तो कोल्हापुर में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन महायुति गठबंधन के खाते में दोस्तों कोल्हापुर जिले से 4 विधानसभा की सीटें हासिल होती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों महाविकास आघाड़ी के खाते में दोस्तों कोल्हापुर जिले के अंदर से दोस्तों 6 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों अन्य दल के खाते में दोस्तों कोल्हापुर जिले से कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। कोल्हापुर जिले के अंदर से दोस्तों यहाँ पर महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर दोस्तों बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिले की बात की जाए दोस्तों तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है लातूर। लातूर की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डालें दोस्तों तो लातूर में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन यानी महायुति गठबंधन के खाते में दोस्तों लातूर जिले से 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में दोस्तों लातूर जिले से 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों अन्य दल के खाते में दोस्तों लातूर जिले से कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। लातूर जिले में दोस्तों यहाँ पर महाविकास आघाड़ी और महायुति गठबंधन के बीच दोस्तों यहाँ पर काफी दिलचस्प का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। वहीं पार्टियों के गठबंधन के खाते में दोस्तों 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों अगर हम महाराष्ट्र के अगले जिले की अगर बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है नागपुर। नागपुर में कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं और इन 12 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों उसमें से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन महायुति गठबंधन के खाते में दोस्तों नागपुर जिले से 6 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों अगर कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के खाते में दोस्तों नागपुर जिले से 6 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों यहाँ पर भी अन्य दल के खाते में दोस्तों कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। पर दोस्तों नागपुर जिले के अंदर से दोस्तों महायुति गठबंधन और महाविकास आघाड़ी के खाते में दोस्तों बराबर की सीटें जाती हुई नजर आ रही है।
इसी के साथ हम महाराष्ट्र के अगले जिले की अगर बात करें तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है नांदेड़। नांदेड़ की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डालें दोस्तों तो नांदेड़ में कुल 9 विधानसभा की सीटें आते हैं, जिनमें से यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है उसमें से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन महायुति के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी के खाते में यहाँ पर नांदेड़ जिले से 6 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों अगर अन्य दल की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर अन्य दल खाते में कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। नांदेड़ जिले में दोस्तों यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगर हम बात करें महाराष्ट्र के अगले जिले की तो अगला जिला आता है नंदुरबार। नंदुरबार की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डालें तो अगर नंदुरबार में कुल 4 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 4 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है उसमें से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन महायुति गठबंधन के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी के खाते में नंदुरबार जिले से 3 विधानसभा की सीटें हासिल होती हुई नजर आ रही है। वहीं पर अगर बात की जाए अन्य दल के खाते में तो अन्य दल के खाते में दोस्तों नंदुरबार से कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र का अगला जिला आता है नासिक। नासिक में कुल 15 विधानसभा की सीटें हैं और इन 15 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है उसमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन महायुति गठबंधन के खाते में 5 विधानसभा की सीटें नासिक जिले से मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पर अगर बात की जाए यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी की तो महाविकास अघाड़ी के खाते में दोस्तों यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पर अन्य दल के खाते में नासिक जिले से 1 विधानसभा की सीटें हासिल होती हुई नजर आ रही है। वहीं पर नासिक जिले से दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी के खाते में महायुति एनडीए के मुकाबले में दोस्तों यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र का अगला जिला आता है धाराशिव। धाराशिव में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर महायुति गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी तो भी यहाँ पर महाविकास अघाड़ी भी 2 ही विधानसभा की सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं पर अन्य दल के खाते में धाराशिव जिले से कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। धाराशिव जिले में यहाँ पर महायुति गठबंधन और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच यहाँ पर के साथ दोस्तों अगर हम बात करें महाराष्ट्र के अगले जिले की तो अगला जिला आता है पालघर। पालघर की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले तो पालघर में कुल 4 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 4 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन महायुति गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पर महाविकास अघाड़ी के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें पालघर जिले के अंदर से जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर अन्य दल के खाते में पालघर जिले से कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र का अगला जिला आता है पुणे। पुणे में कुल 21 विधानसभा की सीटें आते हैं और 21 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन यानी महायुति गठबंधन के खाते में 21 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हासिल होती हुई नजर आ रही है। वहीं पर अगर बात की जाए यहाँ पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तो दोस्तों महाविकास अघाड़ी गठबंधन यहाँ पर पुणे जिले से 12 सीटें निकालती हुई नजर आ रही है। वहीं पर अन्य दल यहाँ पर दोस्तों पुणे जिले से 2 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो जैसा कि आप ऊपर अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों की हमने महाराष्ट्र के कुल 288 विधानसभा की सीटों में से 108 विधानसभा की सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन यानी महायुति गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से 39 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी के खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से 65 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पर अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से अगर देखा जाए तो अन्य दल के खाते में अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से 4 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम महाराष्ट्र के अगले जिले की अगर बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है रायगढ़। रायगढ़ में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन महायुति गठबंधन के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पर कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी के खाते में यहाँ पर रायगढ़ जिले के अंदर से 4 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पर अन्य दल के खाते में रायगढ़ जिले से कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों अगला जिला आता है सांगली। सांगली में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। इन 8 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर महायुति गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पर महाविकास अघाड़ी के खाते में दोस्तों सांगली जिले से 5 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पर अन्य दल की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर अन्य दल के खाते में सांगली जिले से कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है सतारा। सतारा में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर महायुति गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों अगर महाविकास अघाड़ी के खाते में अगर देखा जाए दोस्तों तो महाविकास अघाड़ी के खाते में सतारा जिले से 4 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों अन्य दल के खाते में सतारा जिले से कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। सतारा जिले में दोस्तों यहाँ पर महायुति गठबंधन और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच काफी कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। पार्टियों के खाते में दोस्तों यहाँ पर 4-4 विधानसभा की सीटें सतारा जिले से मिलती हुई नजर आ रही है।
महाराष्ट्र का अगला जिला आता है वर्धा। वर्धा में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर महायुति गठबंधन यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। वहीं पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं पर अन्य दल के खाते में 0-0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से तीनों की तीनों सीटें यहाँ पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर महायुति गठबंधन और अन्य दल का पूरी तरीके से दोस्तों यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। सिंधुदुर्ग जिले में दोस्तों यहाँ पर महाविकास आघाड़ी को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है सोलापुर। सोलापुर में कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं और इन 11 विधानसभा की सीटों में से महायुति गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों महाविकास आघाड़ी गठबंधन के खाते में सोलापुर जिले के अंदर से 6 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पर अन्य दल के खाते में सोलापुर जिले के अंदर से 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जीतती हुई नजर आ रही है। साथ महाराष्ट्र का अगला जिला आता है ठाणे। ठाणे में कुल 18 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर महायुति गठबंधन के खाते में 6 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन के खाते में ठाणे जिले से 10 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पर अन्य दल के खाते में ठाणे जिले से 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिले की अगर बात की जाए दोस्तों, तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है वाशिम। वाशिम में कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं, जिनमें से तीनों की तीनों सीटें यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों अगर बात की जाए महायुति गठबंधन और अन्य दल का, तो दोस्तों इन दोनों ही दलों के बीच कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। वाशिम जिले में अंदर से दोस्तों यहाँ पर महाविकास आघाड़ी को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है यवतमाल। यवतमाल में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर महायुति के गठबंधन के खाते में अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर महाविकास आघाड़ी के गठबंधन के खाते में दोस्तों यवतमाल जिले से 4 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों अन्य दल के खाते में यवतमाल जिले से कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है अहिल्यानगर। अहिल्यानगर में कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं। इन 12 विधानसभा की सीटों में से महायुति गठबंधन के खाते में 6 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन की भी दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन भी यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। वहीं पर अन्य दल का यहाँ पर पूरी तरीके से अहिल्यानगर में सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अहिल्यानगर के 12 की सीटों में से यहाँ पर दोनों गठबंधन के खाते में 6-6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है अकोला। अकोला में कुल 5 विधानसभा की सीटें आते हैं। यहाँ पर महायुति गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर महाविकास आघाड़ी के गठबंधन के खाते में यहाँ पर अकोला जिले से 3 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पर अन्य दल के खाते में अकोला जिले से यहाँ पर 0-0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अकोला जिले में अगर देखा जाए दोस्तों, तो अकोला जिले में भी दोस्तों यहाँ पर महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ महाराष्ट्र का अगला जिला आता है अमरावती। अमरावती में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों में से महायुति गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में अमरावती जिले से 4 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पर अन्य दल के खाते में अमरावती जिले से कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। अमरावती जिले में हमारे दोस्तों महायुति गठबंधन और महाविकास आघाड़ी गठबंधन के बीच काफी कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। इन दोनों ही पार्टियों के बीच काफी बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। साथ दोस्तों महाराष्ट्र के साथ छत्रपति संभाजीनगर की अगर बात की जाए दोस्तों, तो छत्रपति संभाजीनगर में कुल 9 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 9 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर महायुति के गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर यहाँ भी कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में 6 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों अन्य दल के खाते में छत्रपति संभाजीनगर जिले से 1 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र का अगला जिला आता है बीड़। बीड़ में कुल 6 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 6 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर महायुति के गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों महाविकास आघाड़ी भी दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों अभी तक हमने महाराष्ट्र के 288 विधानसभा की सीटों में से 217 विधानसभा की सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से 80 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से 129 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों अन्य दल की बात की जाए दोस्तों, तो अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से अन्य दल के खाते में अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से 8 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगर देखा जाए दोस्तों, तो एनडीए के मुकाबले में भी महाविकास आघाड़ी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है।
इसी के साथ महाराष्ट्र का अगला जिला आता है भंडारा। भंडारा में कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं और तीन विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर महायुति के गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों अगर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर अन्य पार्टी को कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और लगातार जो लोग है दोस्तों तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी का पलड़ा लगातार भारी होता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं एनडीए दोस्तों यहाँ पर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है बुल्ढाना। बुल्ढाना में कुल 7 विधानसभा की सीटें आते हैं जिनमें से यहाँ पर महायुति के गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी दोस्तों यहाँ पर बुल्ढाना जिले से 4 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों अन्य दल के खाते में बुल्ढाना जिले से कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके साथ दोस्तों अगला जिला आता है चंद्रपुर। चंद्रपुर में कुल 6 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 6 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर महायुति के गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों अगर बात की जाए महाविकास आघाड़ी की दोस्तों तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी चंद्रपुर जिले से 3 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों यहाँ पर भी अन्य दल का पूरी तरीके से चंद्रपुर जिले के अंदर से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रपुर जिले के अंदर से दोस्तों यहाँ पर महायुति गठबंधन और महाविकास आघाड़ी गठबंधन के बीच काफी बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियों के खाते में दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ अगला जिला आता है धुले। धुले में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं और इसमें से दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर महायुति के गठबंधन के खाते में धुले जिले से 2 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों महाविकास आघाड़ी के खाते में धुले जिले से 3 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। वहीं पर अगर देखा जाए अन्य पार्टी की तो यहाँ पर अन्य दल के खाते में धुले जिले से कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है गढ़चिरौली। गढ़चिरौली में कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 3 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर तीनों की तीनों सीटें यहाँ पर महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर महायुति के गठबंधन के खाते में और अन्य दल के खाते में दोस्तों यहाँ पर 0-0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। गढ़चिरौली जिले के अंदर से दोस्तों महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र का अगर मुंबई शहर की बात की जाए दोस्तों तो मुंबई शहर में कुल 10 विधानसभा की सीटें आते हैं जिनमें से यहाँ पर महायुति के गठबंधन के खाते में 5 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर महाविकास आघाड़ी के खाते में दोस्तों मुंबई शहर से 5 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पर अन्य दल के खाते में मुंबई शहर से कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मुंबई शहर में दोस्तों महायुति गठबंधन और महाविकास आघाड़ी के गठबंधन के खाते में दोस्तों बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियों के गठबंधन के खाते में 5-5 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगर मुंबई ग्रामीण की अगर बात की जाए दोस्तों तो मुंबई ग्रामीण में कुल 26 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें से यहाँ पर महायुति के गठबंधन के खाते में मुंबई ग्रामीण से 10 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। पर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में मुंबई ग्रामीण से 15 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही हैं। पर दोस्तों अन्य दल के खाते में दोस्तों मुंबई ग्रामीण से 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है। ग्रामीण में दोस्तों भी यहाँ पर महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर मुंबई ग्रामीण में भी दोस्तों यहाँ पर महाविकास आघाड़ी से दोस्तों यहाँ पर महायुति के गठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर कर देखे दोस्तों तो महाराष्ट्र के कुल 288 विधानसभा की सीटों का पूरी तरीके से सर्वे सामने निकल कर आ चुके हैं, जिनमें से यहाँ पर महायुति गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य के अंदर से 115 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों अगर महाविकास आघाड़ी की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर एमबीए के खाते में दोस्तों यहाँ पर एमबीए के खाते में अभी तक के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर 164 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों अगर अन्य पार्टी की बात की जाए दोस्तों तो अन्य पार्टी के खाते में दोस्तों इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दोस्तों अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से इस चुनाव से मिलती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों कुल मिलाकर अगर देखें दोस्तों तो इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी पूरी तरीके से यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों महायुति गठबंधन यानी एनडीए यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं महाराष्ट्र राज्य के अंदर यहाँ पर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य के अंदर महायुति के गठबंधन को तगड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी इस बार 2024 में महाराष्ट्र राज्य के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या लगता है कि इस बार महाराष्ट्र राज्य के अंदर किस पार्टी के गठबंधन की सरकार बननी चाहिए? क्या इस बार महायुति एनडीए की सरकार बननी चाहिए या फिर कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी की गठबंधन की सरकार बननी चाहिए? अपना राय कमेंट करके बताएं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। चुनाव से जुड़ी अपडेट सही समय रहे। चलिए मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।